नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, लेखपाल के ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 600 क्वेश्चन की सीरीज का ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग आज कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीकरण। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण नगरीकरण है। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, संयुक्त परिवार वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है। यानी अब आपको संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलेगा। गांव में अभी भी संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में संयुक्त परिवार कम ही देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है। एम एन श्रीनिवास ने बताया था कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि जो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधुनिकता के आयाम कौन से हैं? आर्थिक व राजनैतिकता, सांस्कृतिक पहलू, वैश्वीकरण, ये सभी हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण के क्या दुष्परिणाम सामने आए हैं? भ्रष्टाचार में वृद्धि, अपराध में वृद्धि, व्यभिचार को बढ़ावा, ये सभी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जैसे जैसे हम लोग आधुनिक हो जा रहे हैं, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिनमें से भ्रष्टाचार, अपराध और व्यभिचार, ये सभी प्रमुख है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को निम्नलिखित में से क्या मानते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी प्रतिफल और प्रक्रिया दोनों मानते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित मिताक्षरा नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियम प्रतिपादित किया गया था। बात करें विज्ञानेश्वर की, तो ये कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, यानी विक्रमादित्य 6 के दरबार में ये रहते थे। अगला देखते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज में रूपांतरण की एक प्रक्रिया नहीं है? आधुनिकीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण, परंपरा। परंपरा जो है भारतीय समाज में रूपांतरण की एक प्रक्रिया नहीं है। यानी रूपांतरण जो है आधुनिकीकरण से हो रहा है, नगरीकरण से हो रहा है, संस्कृतिकरण से हो रहा है, जबकि परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। गांव में आप आज भी आप देखेंगे, जो परंपराएं सदियों से चली आ रही थी, आज भी वो परंपरा चल रही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस स्थान को क्या कहना चाहिए जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण कस्बा। ग्रामीण कस्बा जो है, वहाँ पे आबादी का 2/3 भाग कृषि कार्य करता है, जबकि 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति, आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, बच्चों को शिक्षित करना। ये तो समस्या नहीं है नगरीय जीवन की। नगरीय जीवन की जो मुख्य समस्या है, नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना, क्योंकि मनोरंजन की सुविधा तो नगरों में आसानी से उपलब्ध होती है, आरामदायक जीवन के लिए आवास भी आसानी से मिल जाता है, और बच्चों को शिक्षित करने के लिए अच्छे स्कूल भी नगरों में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव समाज व संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव से। मानव समाज व संस्कृति का इतिहास गांव से शुरू होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सामाजिक घटना की भांति गांव भी एक ऐतिहासिक समूह है, यह कथन किसका है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर देसाई का।
A.R. देसाई का कथन है, प्रत्येक सामाजिक घटना की भांति गांव भी एक ऐतिहासिक समूह है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? एक नगर, एक गांव, एक संप्रदाय, एक परिवेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक संप्रदाय जो है समुदाय का उदाहरण नहीं है। समुदाय उसे कहते हैं, लोगों के समूह को ही समुदाय कहते हैं। तो नगर में कई लोगों का समूह रहता है, गांव में भी समूह में रहते हैं, एक परिवेश भी समूह में रहते हैं। लेकिन एक संप्रदाय के लोग कई जगह हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक ही जगह वो लोग रहें। कई जगह देश के या फिर पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पे संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतया दर्शाता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिम्स ने यह बताया था कि गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतया दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। एक मेगापोलिस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम्स में, इसमें भी लेखपाल में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहत नगरीय क्षेत्र, यानी जब दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र या सिटी जब मिल जाती हैं तो उनका क्षेत्र फैलता जाता है और दोनों को मिलने के कारण जो नाम दिया गया है उनको मेगापोलिस। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परंपरागत समाज। ग्रामीण क्षेत्र परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, अभी भी वो लोग अपनी परंपरा को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित दिशा में निरंतर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उद्विकास कहते हैं। जब एक निश्चित दिशा में कोई निरंतर परिवर्तन होता रहता है तो उसको उद्विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, कार्ल मार्क्स। भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो हैं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक के समर्थक रहे हैं। अगला है, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उपनगर कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लेखपाल के एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नगर को जो चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको उपनगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नगरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन से जुड़ी है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी नगरीकरण की प्रक्रिया जो है, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, इन सभी से जुड़ी हुई है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ग्रामीण जीवन का जो अध्ययन किया जाता है ग्रामीण समाज शास्त्र में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे आप लोग जानते होंगे। तो भूमि की किस्म के आधार पर, ये भी सही है। भूमि के आकार के आधार पर, ये भी सही है। भूमि की कीमत के आधार पर, ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी पर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नक्शा किसी संबद्ध क्षेत्र का होता है। तो नक्शा जो होता है क्षैतिज प्रक्षेप का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भूमि सुधार हैं? काश्तकार सुधार, बिल्कुल ये भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। मध्यस्थों का उन्मूलन, ये भी भूमि सुधार का पार्ट है। चकबंदी, ये भी भूमि सुधार के लिए ही किया गया था। भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी भूमि सुधार के अंतर्गत ही आता है।
इसके अलावा भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण भी भूमि सुधार का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही हैं। भूमि सुधार के लिए ये सभी सही हैं। तो दोस्तों आज हमने इसमें कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली बार से हम लोग एक पार्ट में कुल 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आगे वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आगे का वीडियो भी आप देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।